तो भाई लोग केकेआर की टीम इस बार ऑक्शन में जाएगी तो कोहराम मचाएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बार केकेआर की टीम ऑक्शन में जाने से पहले बड़ी प्लानिंग कर रही है। और इस बार केकेआर की जो प्लानिंग है वो बड़ी धांसू है और जबरदस्त है, क्योंकि केकेआर की टीम ने पहले से ही ये तय कर लिया है कि उन्हें कौन कौन से खिलाड़ियों पर दांव लगाना है। कौन कौन से हैं वो 3 खिलाड़ी जिन पर मोटा पैसा बरसाना है। तो ऐसे में आईपीएल का ये जो ऑक्शन है वो धमाकेदार होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है और शानदार होने वाला है। देखो, अगर आप केकेआर की टीम देखो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस बार केकेआर की टीम बड़े मूव्स चलने वाली है। केकेआर की टीम अपने ज्यादातर विदेशी खिलाड़ियों को रिलीज कर देगी, कुछ गिने चुने विदेशी खिलाड़ियों को ही अपने बेड़े में बरकरार रखेगी। तो ऐसे में एक मोटी रकम ऑक्शन में लेकर उतरने वाली है केकेआर की टीम, और उन्होंने उन खिलाड़ियों को पिक कर लिया है जिन पर केकेआर की टीम को मोटी रकम बरसानी है। तो ऐसे में केकेआर ने उन 3 खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई कर लिया है जिन पर केकेआर की टीम खुलकर पैसा बरसाएगी और इन 3 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करेगी। तो कौन से हैं ये 3 खिलाड़ी, मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आईपीएल के ऑक्शन में केकेआर की जरूरतें क्या रहेंगी। देखिए, जाहिर तौर पर केकेआर की टीम आईपीएल 2024 में चैंपियन बनी थी, लेकिन 2025 में इस टीम का प्रदर्शन फीका रहा था। इस टीम ने अपने फैंस को काफी ज्यादा निराश किया था, क्योंकि कप्तानी अच्छी नहीं रही थी, कुछ स्ट्रैटेजिकल मूव थे जिस पर केकेआर की टीम खुश साबित हुई थी। तो ऐसे में अब केकेआर की टीम उन्हीं सब चीजों को दुरुस्त करना चाहती है, उन्हीं खामियों को दूर करना चाहती है और उन्हीं कमजोरियों पर काम करना चाहती है। इसी वजह से केकेआर की टीम इस ऑक्शन को लेकर पहले से ही कमर कस चुकी है और वो अपने उन खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई कर रही है जिन पर वो जमकर पैसा बरसाना चाहती है। देखिए, केकेआर की टीम की बात करें तो केकेआर को सबसे पहले चाहिए एक दमदार, शानदार, बेहतरीन कप्तान जो इस टीम को फ्रंट से लीड कर सके, जो इस टीम में जोश पैदा कर सके, क्योंकि आईपीएल 2025 में ये टीम बेरंग नजर आई थी, वो जोश नजर ही नहीं आया था। और देखिए, ये कहा जाता है कि आधी जंग तो टीमें ऑक्शन टेबल पर ही जीतती हैं, जिस तरीके से वो स्ट्रैटेजी बनाकर आती हैं, जिस तरह के खिलाड़ियों को पिक करती है। और केकेआर की टीम भी भली भांति इस चीज को जानती है, क्योंकि ये टीम 3 बार चैंपियन बन चुकी है। तो ऐसे में केकेआर की टीम कौन से 3 खिलाड़ियों को पिक करने वाली है, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर केकेआर की जरूरतें क्या है। देखिए, केकेआर को सबसे पहले एक खिलाड़ी चाहिए भैया जो दमदार कप्तान हो, इंडियन खिलाड़ी हो, विकेट कीपर, बैटर हो। तो ऐसे में केकेआर के पास इस सीरीज में 2 ही ऑप्शन दिखाई देते हैं। हालांकि अगर ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स रिलीज करेगी तो ऋषभ पंत तीसरे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद ऋषभ पंत को एक मौका और दे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। बीच में खबरें आ रही थी कि भैया लखनऊ और ऋषभ पंत का नाता जो है वो टूट जाएगा, लेकिन अब यहां पर यह खबर आ रही है कि एक चांस और दे सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स ऋषभ पंत को। तो अगर ऋषभ पंत रिलीज होते हैं तो 3 विकेट कीपर बैटर इस जंग में शामिल हो जाएंगे, अदरवाइज 2 विकेट कीपर इंडियन बैटर तो हैं ही हैं। इनमें सबसे पहला नाम है भैया, इनकी हम सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं इन दिनों, संजू सैमसन का, क्योंकि संजू सैमसन ऑलरेडी राजस्थान रॉयल्स को ये कह चुके हैं कि या तो आप मुझे किसी और टीम के साथ ट्रेड कर दीजिए या फिर आप मुझे रिलीज कर दीजिए। तो ऐसे में संजू सैमसन तो एक ऑप्शन पक्का रहने वाले हैं जिन पर केकेआर की टीम खूब पैसा बरसाएगी, जमकर पैसा बरसाएगी, क्योंकि इंडियन खिलाड़ी कप्तानी कर सकता है, विकेट कीपर, बैटर, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है। तो ये चारों बॉक्सेस को टिक कर देते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो है केएल राहुल का, क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि भैया केएल राहुल जो है वो भी केकेआर के साथ जा सकते हैं। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स ने डिमांड्स काफी हाई की है, लेकिन अभी भी इस डील को लेकर आप भी कह सकते हैं कि सुबुगाहट जो है वो बनी हुई है। तो ऐसे में केएल राहुल दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि वो भी इंडियन विकेट कीपर, बैटर है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आईपीएल में कई टीमों की कप्तानी भी कर चुके हैं। तो ऐसे में केएल राहुल और संजू सैमसन का ऑप्शन जो है वो केकेआर के सामने है। इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी तो पक्का केकेआर में आने वाला है, लेकिन बाकी क्या जरूरतें हैं।
देखिए बाकी जरूरतें हैं केकेआर की, उनको चाहिए एक तेज तर्रार तेज गेंदबाज जो भैया 145 के आसपास गेंदबाजी करता हो, सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी करता हो और इकोनॉमी भी काफी ज्यादा ना हो। और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक केकेआर की टीम एनरिक नोकिया को रिलीज कर देगी, स्पेंसर जॉनसन को रिलीज कर देगी। तो ऐसे में एक विदेशी तेज तर्रार क्विक गेंदबाज तो यहां पर चाहिए ही चाहिए केकेआर की टीम को। तो ऐसे में ऑप्शंस क्या बचते हैं? तो भैया एक ऑप्शन तो पहले भी केकेआर के लिए खेल चुका है और धमाल मचा चुका है, केकेआर को चैंपियन बना चुका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह खिलाड़ी वापस ऑक्शन में आएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ी की चर्चा हो रही है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम उन्हें रिलीज कर सकती है। और अगर दिल्ली कैपिटल्स ने मिचेल स्टार्क को रिलीज किया ना, तो केकेआर तो भैया उनके पीछे ऐसे दौड़ेगा कि ये खिलाड़ी तो हमें चाहिए ही चाहिए अपनी टीम में। क्योंकि देखिए मिचेल स्टार्क वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल 2024 के अंतिम कुछ मुकाबलों में दमदार शानदार बेहतरीन गेंदबाजी की थी और फाइनल में तो भाई मेला ही लूट के ले गए थे मिचेल स्टार्क। और केकेआर को तीसरी बार आईपीएल का चैंपियन बनाने में मिचेल स्टार्क ने अहम किरदार निभाया था। तो भैया केकेआर की टीम जो है वो मिचेल स्टार्क के लिए अपने खजाने खोल देगी, उन पर खूब पैसा लुटाना चाहेगी अगर मिचेल स्टार्क ऑक्शन में आते हैं तो ऐसे में दो खिलाड़ियों की बात कर ली हमने, एक भैया संजू सैमसन हो सकते हैं, केएल राहुल हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक होने वाला है जिस पर केकेआर की टीम जमकर पैसा बरसाएगी। क्योंकि एक इंडियन विकेटकीपर बैटर कप्तान तो चाहिए ही चाहिए केकेआर को। अब बात कर ली हमने दूसरे खिलाड़ी की, एक क्विक तेज गेंदबाज, जेन्युइन तेज गेंदबाज, सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी करता हो, इकोनॉमी भी उसकी बहुत ज्यादा ना रहती हो, तो मिचेल स्टार्क एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि देखिए कई सारी टीमें अपने तेज गेंदबाजों को भी रिलीज करेंगी ही करेंगी। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं कि केकेआर के पास उमरान मलिक जरूर है और हम सभी जानते हैं कि तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उमरान मलिक के साथ एक दिक्कत ये रहती है कि भैया रन बहुत ज्यादा लुटा देते हैं, जबकि मिचेल स्टार्क की धार, रफ्तार, लाइन लेंथ सब एकदम परफेक्ट है केकेआर के हिसाब से और केकेआर को बंदा आईपीएल का चैंपियन भी बना चुका है। तो ऐसे में यहां पर मिचेल स्टार्क के पीछे जा सकती है केकेआर की टीम अगर आईपीएल के ऑक्शन में वो आते हैं। तो चलिए ये तो बात हो गई दो ऑप्शंस की, अब बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शंस की। केकेआर की तीसरी नीड क्या है? देखो केकेआर की तीसरी नीड है उनको एक दमदार धांसू तूफानी ऑलराउंडर चाहिए जो गेंदबाजी भी शानदार करता हो, बल्लेबाजी से भी बड़े बड़े प्रहार करता हो और इस खिलाड़ी के पास वो क्षमता हो कि भैया वो बैटिंग में एक तो तेज तर्रार बैटिंग कर सके और ऊपर से अगर जल्दी विकेट गिर गए ना तो पारी को संवारना भी जानता हो। तो ऐसे में अब केकेआर की टीम एक ऐसा ऑलराउंडर ढूंढ रही है और केकेआर की टीम जिस खिलाड़ी पर दांव लगा सकती है ना, उस खिलाड़ी का नाम काफी ज्यादा चर्चा में है इन दिनों, क्योंकि वो धमाल मचा रहा है, कमाल कर रहा है। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं कैमरन ग्रीन की। कैमरन ग्रीन जैसे ऑलराउंडर के पीछे केकेआर की टीम अपना खजाना खोल सकती है, क्योंकि देखिए आंद्रे रसल इस टीम के पास ऑलरेडी हैं, सुनील नरेन भी एक ऑलराउंडर की तरह ही किरदार निभाते हैं इस टीम के लिए। तो ऐसे में ये दो विदेशी खिलाड़ी तो रहेंगे ही रहेंगे। तो एक तीसरा विदेशी खिलाड़ी ऐसा चाहते हैं जिनको अपनी टीम में फिक्स कर दिया जाए और ये खिलाड़ी हो सकते हैं भैया कैमरन ग्रीन, क्योंकि कैमरन ग्रीन जो है वो तेज तर्रार बल्लेबाजी करना जानते हैं और मीडियम पेस गेंदबाजी भी करते हैं, विकेट भी चटकाते हैं। तो ऐसे में केकेआर की टीम उन्हें मिडिल ऑर्डर में फिक्स करना चाहती है। हालांकि कैमरन ग्रीन के अलावा भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे ग्लेन मैक्सवेल हो गए। भले ही ग्लेन मैक्सवेल के पिछले कुछ सीजन कई टीमों के लिए अच्छे नहीं गए, लेकिन हो सकता है कि केकेआर में आके ग्लेन मैक्सवेल की किस्मत चमक जाए, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल हम सभी जानते हैं भाई जब बंदे का दिन होता है तो अपने दम पर मुकाबला जिता देता है, स्पिन गेंदबाजी भी करता है। इसके अलावा लियम लिविंगस्टन भी हो सकते हैं, लेकिन केकेआर की टीम जिस खिलाड़ी के पीछे सबसे ज्यादा भागेगी उनका नाम जो है वो कैमरन ग्रीन है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने आईपीएल में ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। देखिए पहला सीजन जो है ये मुंबई इंडियंस से खेले थे और उसके बाद आरसीबी से भी आईपीएल में खेल चुके हैं। तो ऐसे में कैमरन ग्रीन के पीछे केकेआर की टीम जा सकती है। तो आईपीएल के ऑक्शन के लिए केकेआर ने जो अपनी स्ट्रैटेजी तय की है, जिन तीन खिलाड़ियों पर बड़ी रकम खर्च करने की जो योजना बनाई है, वो ये तीन खिलाड़ी हैं, जिसमें एक संजू सैमसन और केएल राहुल में से कोई एक हो सकता है। इसके अलावा मिचेल स्टार्क हो सकते हैं। इसके अलावा कैमरन ग्रीन जैसा ऑलराउंडर जिस पर केकेआर की टीम दिल खोलकर पैसा खर्च करने वाली है। तो भाई केकेआर के खेल
मीडिया में से ये अपडेट्स आ रहे थे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप केकेआर के पक्के वाले फैन हो तो जाहिर तौर पर आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, ताकि हर केकेआर के फैन को ये पता चल जाए कि भैया केकेआर टीम ऑक्शन में जाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बना रही है और किस तरीके से केकेआर की टीम आईपीएल 2026 में ट्रॉफी जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इसके अलावा अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रदीप क्रिकेइंफो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।